हो गई। तो 7वें दिन तक्षक नाग चल करके आ रहा था। इसे रास्ते में लोमस ऋषि मिल गए। बोले भैया तू इतनी मंदमस्त चाल में किधर जा रहा है, कौन है तू बता। बोले मैं तक्षक नाग हूं। बोले अच्छा क्या गुण है तेरे अंदर बता। बोले मैं एक बार जिसको डस लेता हूं वो कभी पानी तक नहीं मानता, इसलिए महाराज मैं तक्षक हूं, मेरा मार्ग मत रोकिए। ऋषि ने कहा अच्छा तेरे में इतना बड़ा गुण है, जरा मैं भी तो देखूं। एक लकड़हारा एक सूखे पेड़ में चढ़ा हुआ लकड़ी काट रहा था। तो तक्षक से जाकर के बोले अगर तेरे में इतना ही दम है तो तू इस लकड़ी वाले पेड़ को सुखा करके देख। तक्षक ने एक डंक मारा उस पेड़ में, तो पेड़ वो लकड़हारे के सहित कुल्हाड़ी सहित वो पेड़ राख की ढेरी में तब्दील हो गया। ऋषि ने कहा बस और कुछ कर सकते हैं, बोला नहीं। तो उस पेड़ का क्या हुआ, हरा होकर के वही जीवित लकड़हारा लकड़ी काटता हुआ नजर आया। बोले मैं सूखे पेड़ को भी हरा कर सकता हूं। तब जाकर के तक्षक ने कहा महाराज ये ऋषि का श्राप था, उसे भी पूरा करना है, आप मेरे मार्ग को मत रोकिएगा, मैं अपना कार्य करने जा रहा हूं। ऋषिवर ने कहा ठीक है तू जा। तब तक्षक नाग आया, जैसे ही परीक्षित को डसने लगा तो परीक्षित के पुत्र को ये मालूम हो गया कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक के डसने से होगी। इसने नाग यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जन्मेजय ने इतना जबरदस्त नाग यज्ञ प्रारंभ करा हुआ है, सारे नाग उड़ उड़ करके आते हैं, उस हवन कुंड में स्वाहा हो जाते हैं और यहाँ तक्षक अपना कार्य करके चले गया। अंत में भगवान भोलेनाथ के गले का नाग भी आ गया और इंद्र के सिंहासन को संभालने वाला नाग भी जब हवन कुंड की तरफ आने लगे, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। तब जाकर के नागों की माता कद्रू ने आकर के प्रार्थना करी है कि मैं वचन देती हूँ कि मेरे पुत्र जब जन्म लेंगे अंडे तोड़ करके वो माता खुद ही उनको खा जाएगी, बचे खुचे जो होंगे वही पृथ्वी पर रहेंगे। आज के बाद आप ये नाग यज्ञ को पूर्ण कर दीजिए। तब नाग यज्ञ बंद करवाया हुआ है। इस प्रकार भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवीशो नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम्। त्वदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वती। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। भगवत प्रेमी प्रिय श्रोताओं, आप सभी लोगों को एक विशेष सूचना, जिन जिन लोगों के यहाँ पर कलश हैं, जिन माताओं ने कलश शोभा यात्रा में अपना अपना कलश लिया था, वो सब माताएं और जितने भक्तों ने कथा सुनी है वो सब कल 10 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। कल कथा का समापन और पूर्ण दिन है। महाप्रसाद ग्रहण करेंगे, अपने अपने कलश को ले जाएंगे और कुछ देर सत्संग भी होगा और महायज्ञ का फल भी प्राप्त करेंगे। ये श्रीमद् भागवत कथा यहीं पर समापन होती है। इससे पहले कि आप सब लोग घर की तरफ जाएं, आप सभी लोगों को हम होली खेलते हुए विदा करना चाहते हैं, वो भी पुष्पों की होली से आपकी विदा करना चाहेंगे। मैं हमारे वीडियोग्राफर साहब से निवेदन करूंगा कि वो आप यहाँ पर आकर के एक आशीर्वाद प्राप्त करें और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनके कार्य को इतने सुख और सम्मान के साथ जीवन पर्यंत इनका कार्य निर्विघ्न पूर्व
पूर्वक पूरा करें और माँ राधा रानी और भगवान श्याम सुंदर सदा इनके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाए रखें। और मैं उनको भी कहना चाहूंगा जिन्होंने ये माइक सेट की व्यवस्था यहाँ पर दी है, अगर टेंट वाले भाई हमारे यहाँ पर आए हैं तो उन्हें भी मंच पर बुलाना चाहूंगा। इनकी सेवा बहुत सराहनीय है और ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि नटखट गोपाल ही हैं देखने में भी और कार्य धंधे में भी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सदा ये इसी प्रकार सुखी रहें और इनका जीवन भगवान की भक्ति के कार्य में अग्रसर होता रहे और ये इनका कार्य उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर राधा रानी और श्याम सुंदर बढ़ाए। धन्यवाद। सभी भक्तों से भी निवेदन है, होली उत्सव के बाद जो भी व्यक्ति पुस्तक जी का पूजन करना चाहेगा भागवत जी का, तो उसको पुस्तक पूजन के लिए होली के बाद, होली उत्सव के बाद ही समय दिया जाएगा। अपने मुख्य यजमान और यजमानी को भी मैं चाहूंगा कि वो ऊपर मंच पर आकर के राधा रानी का कृपा प्रसाद प्राप्त करें। डॉक्टर ओम प्रकाश भाकर साहब, अच्छा, ये हमारे फोटो वाले भैया यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। मैं राधा रानी से प्रार्थना करूंगा कि इनका कार्य उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर जाए और ये सदा सुखी जीवन और भक्तिमय जीवन बिताए, यापन करें। जय श्री राधे। हेलो, राधे राधे। मुख्य यजमान श्री डॉक्टर भाकर जी, जिनके सौजन्य से आप लोगों ने अपने करणारविंद को इस पावनमय अमृतमय भागवत गंगा को अपने जीवन में उतारा, मैं इस मंच की तरफ से तथा गुरु महाराज की तरफ से इनका सहस्त्र कोटि शीर्षः धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इनकी ये युगल जोड़ी और इनका घर परिवार हमेशा सुख समृद्धमय जीवन यापन करे। साथ ही में जिन्होंने इस आयोजन को बैजलपुर शीतला माता मंदिर के पुजारी रमेश चंद्र शर्मा से मैं अनुरोध करूंगा कि गुरु जी के गले से एक पुष्पहार ले जाकर के इनके पूज्य पिता नंद जी के गले में आप खुद जाकर के माल्यार्पण करेंगे। आज 7वां दिन नंद के घर एक ऐसा नंद पैदा हुआ, डॉक्टर ओम प्रकाश भाकर, जिसने यहाँ पर इस श्री गणेश कॉलोनी में इस आयोजन को रख करके इतने वृंदावन धाम से आए ब्राह्मणों को और उत्तराखंड से आए हुए ब्राह्मणों को बुला करके आप समस्त इस पावन पुनीत नगरी बाबा राणाधीर की इस पवित्र नगरी का ये आयोजन संपन्नता की ओर जो है तो संपन्न कराया। हमारे एक सभी जनता की, बैजलपुर से आने वाली जनता के सारथी महाराज, इनका घोड़ा सदा अमर रहे और सदा बुद्धि और भक्ति इनको मिलती रहे और ये बहुत घोड़े जोड़े ये राधा रानी इनके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाए। श्री गुरुराम भाकर जी फिर महाराज जी के दर्शन कृपा आशीर्वाद लेने के लिए मंच पर पधारे हैं। मैं समस्त अपने
ब्राह्मण समूह तथा वृंदावन धाम से पधारे अपने सांग वेद के मधुर संगीत के ध्वनि करने वाले विप्र बंधु की तरफ से इनको आशीर्वाद देता हूँ और समस्त भाकर परिवार की तरफ से इनका सहस्त्र कोटि शीर्ष धन्यवाद। भाकर साहब के बड़े भाई जिन्होंने महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, बहुत सौभाग्यशाली हैं। यहाँ पर जो है तो इस श्री गणेश कॉलोनी में भागवत का श्री गणेश कराया। हाँ, नंदलाल जी के कनिष्ठ पुत्र जी है, इन्होंने बहुत बढ़िया सेवा अपने टाइम में भागवत का बहुत बड़ा प्रसार किया। इनके जीवन कृष्ण का प्रसार होते रहे। मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ वो अपनी जगह पर बैठे रहें और अभी होली उत्सव के बाद आपको यहाँ आने का और पूजा करने का सौभाग्य मिलेगा। बस 5 मिनट, आप 10 मिनट होली उत्सव का आनंद लेंगे, इसलिए आप सब लोग अपनी जगह पर बैठे रहें। इसके साथ ही मैं बैजलपुर प्राइमरी पाठशाला में अध्यापनरत पुष्पा मैडम जी से प्रार्थना करूंगा वो आकर के महाराज जी का कृपा प्रसाद करें। बड़ा सौभाग्य का विषय है, जब मैं बैजलपुर गांव में माता शीतला माता के चरणों में मेरा वहां आगमन हुआ था, तो इन्होंने अपने घर में सुंदर एक अनुष्ठान का आयोजन हमको दिया था, जिससे ये बड़ी प्रसन्न रही, जिन्होंने उसके बाद दिन दुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस की। ओम प्रकाश भाकर जी की मम्मी जिन्होंने गुरु महाराज का कृपा आशीर्वाद प्राप्त किया और उनको हम आशीर्वाद देते हैं, उनके सुखमय जीवन की कामना करते हैं कि वह वृद्धा काल में अपने बच्चों का कारोबार सुखमय देखें। और पुष्पा मैडम जी से तो मैं अनुरोध भी कराऊंगा कि थोड़ा भागवत के लिए वह प्रयास करें, एक दिन बैजलपुर में फिर कभी भागवत का आयोजन हो, ये मेरी रिक्वेस्ट भी है आपके पास। फिर भाकर जी की बहन, भाकर जी की चाहते महाराज जी का कृपा आशीर्वाद प्राप्त श्री भाकर जी की बहन जिन्होंने विप्र बंधु की ब्राह्मण वर्गों की इतनी बढ़िया तनमन धन से सेवा की, मैं इनको इस सभी समस्त अपने विप्र समाज की तरफ से आशीर्वाद दूंगा कि इनका घर गृहस्थ हमेशा ऐसे ही खुशहाली में बीतता रहे, ऐसे ही दिव्य कथाएं इनको सुनने को मिला। धन्यवाद सभी माताओं का, विशेष मन रूपी मंदिर में भगवान की भक्ति का वास हो। आशीर्वाद दूंगा उनके आने वाले जीवन में भगवान सुख समृद्धि दे। श्री भाकर साहब के एक भगवान से शुरू करके डाला। अभी थोड़ी देर में झांकी आने वाली है, सभी अपने हाथों में फूल पकड़े। जन भजन एक बार इसमें भी आते हैं झंझट हजार। एक बार भोजन भजन एक बार इसमें भी आते हैं झंझट हजार। एक बार इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार इसमें भी आते हैं झंझट हजार।
मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, 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 गंगा नहाओ मैं जमुना 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 नहाओ। जाते 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 रास्ते में आ गया बुखार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन के बाद इसमें भी आते झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन के बाद इसमें भी आते झंझट हजार। अभी माताएं हाथ ऊपर करके बजाएं। मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ, मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ, मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ, मन मेरा मंदिर हो आओ, मंदिर हो आओ जरा दर्शन कर आओ, जरा दर्शन आओ। अभी से अनुरोध है कि वो भूमि अभी ब्रिज होली का गाना आएगा, उसके बाद तब होली खेलोगे थोड़ा आराम से। जो पद्मा कर सके न छातन छितर में भई नीचे। जिन्हें नाचना न हो वो कृपया बैठ जाएं। जिनको नाचना नहीं हो अपनी जगह बैठ जाएं, और आप नृत्य देखना चाहते हैं तो अपनी जगह बैठ करके शांतिपूर्वक नृत्य देख सकते हैं। जिनको नाचना हो वो आगे आ जाएं, और जो नहीं नाचना है वो पीछे चले जाएं। अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं सभी। हो गयो